नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन है बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस बार प्रीलिम्स में अपेयर हो रहे होंगे। और आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है, इसमें हमने साल भर की जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, उनको कवर किया हुआ है ताकि आप एक ही जगह से ईजिली रिवाइज कर सको। अब इंडेक्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कोई भी इंडेक्स या कोई भी रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा जारी की जा रही है, भारत की रैंक क्या है, उस इंडेक्स या रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है। तो इन सभी आयामों के इर्द गिर्द ही हमारा पूरा डिस्कशन रहने वाला है और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पहले इंडेक्स की, जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, जिसे कि RNI भी कहा जाता है। तो रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं कि रिपोर्ट को लॉन्च किसके द्वारा किया जाता है। तो हाल ही में भारत के द्वारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन यानी कि WIF के तहत इसे लॉन्च किया गया। ये एक नई रिपोर्ट है। अब इसमें जो है वो देशों को कई आधारों पे मापा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे नैतिक शासन की, यानी वहाँ की सरकार जो है, वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो कितनी नैतिक है, साथ ही साथ वहाँ के लोगों का कितना सामाजिक रूप से कल्याण हो रहा है, साथ ही साथ वहाँ के जो लोग हैं वो पर्यावरण के प्रति कितने जिम्मेदार हैं और देशों का वैश्विक सहयोग कितना है। तो ये कुछ आधार हैं जिन पर इस रिपोर्ट को मापा जाता है। अब हम बात करेंगे इसमें शीर्ष रैंक पर कौन है। तो सिंगापुर इसमें शीर्ष रैंक पर है और भारत की रैंक जाना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो भारत की रैंक 16वीं है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली रिपोर्ट की, अगली इंडेक्स की, जिसका नाम है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी कि GTI 2026 की बात करेंगे। रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो इस रिपोर्ट को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसमें कुल 163 देशों में आतंकवाद की प्रवृत्तियों को ट्रैक किया जाता है। शीर्ष रैंक की बात करेंगे तो इसमें पाकिस्तान जो है वो सबसे अधिक प्रभावित देश है और भारत का प्रदर्शन जो है वो, भारत की रैंक जो है वो 13वीं है। अब इसमें यह देखा जाता है कि किसी भी देश में आतंकवाद का कितना ज्यादा असर है, कितने लोग जो हैं वो आतंकवाद से प्रभावित हैं। इन सभी आयामों को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। अगली रिपोर्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, यानी कि ये मापता है कि किसी देश में लोग कितने ज़्यादा प्रसन्न हैं, सिर्फ अपनी खुशी को लेकर के नहीं बल्कि आय, सामाजिक कल्याण, इन सभी आधारों को लेकर के मापा जाता है। और रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो इसे प्रकाशित करने वाले संस्थान को सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, गैलप, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इन तीनों के द्वारा सम्मिलित रूप से इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। और इसमें पहली रैंक किसकी है? फिनलैंड की। और भारत की रैंक की बात करेंगे तो इसमें भारत की रैंक जो है वो 116वीं है। और अब आगे बढ़ेंगे और देख लेते हैं अगली रिपोर्ट के बारे में, जिसका नाम है ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि जिसे GPI भी कहा जाता है। और ये 2025 की रिपोर्ट है, 2026 की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। तो रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें जो सबसे पहले स्थान पर है वो आइसलैंड है। और भारत के प्रदर्शन की बात करेंगे तो भारत की रैंक इसमें 115वीं है। अब बात करेंगे अगले इंडेक्स की, जिसका नाम है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि CPI भी कहा जाता है और ये भी 2025 की है। रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है और ये मापता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की धारणा क्या है। शीर्ष रैंक की बात करेंगे तो इसमें पहले नंबर पर आता है डेनमार्क और भारत की रैंक जो है वो इसमें 91 यानी कि 91 भारत की रैंक है इस रिपोर्ट में। अगली रिपोर्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026। रिपोर्ट के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि किसके द्वारा जारी की जाती है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF के द्वारा इसे प्रकाशित की जाती है। साथ ही साथ प्रमुख अल्पकालिक और दीर्घकालिक वैश्विक जोखिमों को ये दर्शाती है, उसके अकॉर्डिंग ही ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसमें जो सबसे बड़ा जोखिम है इस रिपोर्ट में वो क्या बताया गया है कि भू आर्थिक संकट, यानी कि देशों के बीच में जो जियोपॉलिटिकल संकट है, जो इकोनॉमिक संकट है, उसको लेकर के बात कही गई है। और भारत के बारे में जो कहा गया है कि भारत में जो प्रमुख जोखिम है वो साइबर असुरक्षा, यानी कि आप सभी को पता है कि डिजिटल फ्रॉड की केसेस जो है दिनों दिन कितने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में ये बात कही जा रही है कि साइबर सिक्योरिटी पर हमें थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है। अगली रिपोर्ट की बात करेंगे, नाम है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसे कि CCPI भी कहा जाता है। और ये रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 2026 में। रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको प्रकाशित करने वाले संस्थान 3 हैं।
जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और कैन इंटरनेशनल। शीर्ष रैंक की बात करेंगे तो इस रिपोर्ट में खास बात ये रही कि स्टार्टिंग की यानी कि टॉप 3 रैंक जो है उस पर कोई भी देश नहीं रहा है, यानी कि सबसे उच्च रैंक वाला देश यानी कि 4th नंबर पर कौन है? डेनमार्क है। और भारत के प्रदर्शन की बात करेंगे तो भारत के रैंक जो है वो इसमें 23वीं है। और अगली रिपोर्ट है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जिसे कि CRI भी कहा जाता है, 2026 रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो इसे जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। साथ ही साथ जलवायु आपदाओं के प्रभाव को ये मापता है, जैसे कि बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, भूस्खलन हो गया, ऐसी जो प्राकृतिक आपदा है उनको मापता है। शीर्ष रैंक की बात करें तो सबसे अधिक प्रभावित देश कौन है? डोमिनिका। और भारत का प्रदर्शन यानी कि भारत की रैंकिंग इसमें है 9वीं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और अगली जो रिपोर्ट है उसका नाम है वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इस रिपोर्ट को यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाता है। अब आप हमें बताएंगे कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। विषय की बात कर लेंगे तो इस बार का जो इसका थीम है वो है पर्वत और हिमनद जल टावर। प्रमुख विशेषता की बात करेंगे, इसमें यह कहा गया है कि घटते हिमनद और बर्फ आवरण वैश्विक स्तर पर मीठे जल की उपलब्धता को खतरे में डाल रहे हैं, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब अगली रिपोर्ट की बात कर लेते हैं तो ये है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। इस रिपोर्ट को के बारे में जान लेते हैं। WMO के द्वारा इसे प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। प्रमुख विशेषता की बात करेंगे तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 2024 में 423.9 ppm पहुंच गया था और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ष 2024 जो है वो अब तक का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है, और याद रखिएगा। और इसी के साथ अगली जो रिपोर्ट है वो है ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2025। रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं तो इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। अब शेष बोझ वाला देश कौन सा है? तो भारत में टीबी का सबसे अधिक बोझ देखने को मिलता है, यानी कि टीबी के सबसे अधिक मामले जो हैं वो भारत में देखने को मिलते हैं। भारत के प्रदर्शन की बात करें तो भारत ने 2015 के बाद से टीबी के मामलों में कुल 21% की कमी की है, जो कि एक अच्छी उपलब्धता को दिखाती है। अगली है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसे किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो इसे UNDP के द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसमें कुछ आधार रखें जिसके अकॉर्डिंग ही ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसमें 3 आयाम है, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। इन 3 आधार पे ये रिपोर्ट जारी की जाती है। शीर्ष रैंक की बात करेंगे तो इसमें रैंक 1 पर कौन है? स्विट्जरलैंड। और भारत का प्रदर्शन यानी भारत की रैंक इस पे 130 यानी कि 130 इसकी रैंक है भारत में। अब बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 की। तो ये जेंडर गैप को मापता है। रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है और इसमें जो टॉप रैंक है यानी रैंक 1 पर कौन आता है? आइसलैंड। और भारत की रैंक इसमें 131वीं है। और आपको ये जितने भी रिपोर्ट हैं इनमें भारत की स्थिति याद होनी ही चाहिए। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सिप्री आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2025 की। रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं तो सिप्री के द्वारा इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। सिप्री का फुल फॉर्म भी जानना जरूरी है, तो इसका नाम क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री का फुल फॉर्म है। अब ये जो रिपोर्ट आई है इसके अकॉर्डिंग शीर्ष हथियार निर्यातक यानी कि जो निर्यात करते हैं उसमें सबसे पहला स्थान यानी कि रैंक 1 निर्यातक कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत की बात करेंगे तो भारत जो है वो दुनिया के शीर्ष हथियार आयातकों में शामिल है। और इतना समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अगली जो रिपोर्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स यानी कि FHI 2026 की बात करेंगे। रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो रिपोर्ट जो है वो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है और भारतीय राज्यों की राजकोषीय स्थिति को मापता है, यानी कि राज्य में कितना ऋण गया है, कितना प्रॉफिट हुआ है, इन सारी चीजों को ये मापता है। शीर्ष रैंक की बात करेंगे तो इसमें रैंक 1 पर है ओडिशा। राज्य याद रखिएगा कि इसमें राज्य है तो राज्य में ओडिशा शीर्ष 1 रैंक पर है। और अब जानेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के बारे में। तो रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? WIPO के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। WIPO के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। शीर्ष रैंक की बात करेंगे तो इसमें रैंक 1 पर कौन है?
स्विट्जरलैंड और भारत के प्रदर्शन की बात करेंगे तो भारत की रैंक इसमें 38वीं है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि कोई भी देश कितना ज्यादा इनोवेशन यानी कि नवाचार पर काम कर रहा है। और अगली जो इंडेक्स है उसके बारे में जान लेते हैं। इसका नाम है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स और इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और इसके अकॉर्डिंग भारत का जो एफआई इंडेक्स है यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है वो बढ़ गया है, जो कि 67 पर पहुंच गया है। अब इसमें मापदंड यानी कि कुछ आधार रखे गए, उनकी बात कर लेते हैं। बैंकिंग पहुंच यानी कि लोगों तक बैंक की कितनी पहुंच है, यानी लोग कितनी आसानी से बैंक में अपने कार्य को करा पा रहे हैं। वित्तीय उपयोग कितना कर पा रहे हैं और साथ ही साथ लोगों तक कितनी सेवा पहुंच पा रही है और उनकी क्वालिटी क्या है, इन सभी आधारों पर इस रिपोर्ट को मापा जाता है। अगली जो रिपोर्ट है इसका नाम है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स यानी कि PAI 2.0। रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो इस रिपोर्ट को पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और साथ ही साथ पंचायतों में SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्थानीयकरण को मापता है, यानी कि पंचायत के जो क्षेत्र हैं वहां पर सतत विकास लक्ष्य जो है वो कितने अच्छे तरीके से लागू हुए हैं इसको मापता है। शीर्ष रैंक की बात करेंगे तो इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। और अब आगे बढ़ेंगे और अगली जो रिपोर्ट है इसका क्या नाम है? वाटर बैंकरप्सी रिपोर्ट। रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसे जारी कौन करता है तो UNUINWEH के द्वारा इसे जारी किया जाता है। प्रमुख विशेषता की बात कर लेंगे तो इसमें चेतावनी दी गई है कि दुनिया प्रवेश कर चुकी है कहां? वैश्विक जल दिवालियापन में, जहां पर आगे कुछ टाइम पर जल यानी कि वाटर को लेकर के काफी क्राइसिस हो सकता है, यानी कि जल की उपलब्धता जो पेयजल होते हैं उनमें भारी कमी देखने को मिल सकती है। अब मुख्य चिंता यही जताई गई है कि जल की मांग उपलब्ध मीठे जल संसाधनों से काफी अधिक हो रही है, यानी कि आगे चल करके इसमें बहुत ज्यादा कमी हो सकती है और खत्म भी हो सकता है। अगला जो इंडेक्स है उसके बारे में जान लेते हैं तो पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स यानी कि PDI इसका नाम है। रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। इस रिपोर्ट की किसके द्वारा जारी किया जाता है तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसे भी जारी किया जाता है और इसमें पंचायतों को शक्तियों के हस्तांतरण को मापता है। शीर्ष रैंक की बात करेंगे तो इसमें जो रैंक 1 पर है, जो नंबर 1 पर है वो कर्नाटक राज्य है रैंक 1 पर। तो यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि आपको जितने भी हमने इंडेक्स कवर किए हैं उनके बारे में पता होगा और इसमें आप भारत की रैंकिंग अच्छे से याद कर लीजिएगा, साथ ही साथ किसके द्वारा जारी की जाती है इसे भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इस प्रोग्राम की PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट IAS हिंदी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।